एईसी पेपर हिंदी या फिर इंग्लिश, इनका जो एग्ज़ाम है वो पहले होने वाला है। ठीक है, जो आपने एग्ज़ाम डेट देखा होगा उस डेट में सारा कुछ मेंशन है। तो सबसे पहले आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स वाला ही एग्ज़ाम होगा। तो अगर यहाँ पर हिंदी की अगर बात करें या फिर इंग्लिश की ही अगर बात करें, दोनों का सिलेबस सेम ही है, दोनों का जो पैटर्न है वो सेम है। 50 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है और 2 घंटे का समय रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट की अगर बात करें, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो 2 ही यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1 और यूनिट 2। और इस यूनिट 1 में पहला जो आपका है लेखन कौशल, यानी लेखन का अर्थ, विशेषताएं, महत्व एवं प्रकार, यहाँ तक आपका आज के वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग आगे भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे, यानी देखा जाए तो 3 से 4 वीडियो में आपका ये जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों यूनिट अगर देखा जाए तो 3 से 4 या फिर 5 वीडियो लगेंगे, आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपका फालतू भी चीज़ें जिसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जो आपके एग्जाम में नहीं आता है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो यूनिट आपने देख लिया सारा कुछ। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम में? तो पहला यूनिट से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ के बारे में बताइए, इसका एक परिभाषा दीजिए, या फिर इसके विशेषताएं के बारे में बताइए, या फिर महत्व के बारे में बताइए, या फिर लेखन कौशल के प्रकार क्या है, कितने टाइप से होते हैं, उनके बारे में आपको डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर जो भी विद्यार्थी चाहे नए हो या फिर पुराने हो, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, जो भी विद्यार्थी अगर नोट्स क्रिएट कर भी लिए हो पहले ही, फिर भी आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और देखने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, उसका नोट्स क्रिएट करना है। जैसे आप नोट्स क्रिएट करोगे, आपके माइंड में क्या होगा, वो चीज़ रहेगा एग्जाम तक। और अगर जो स्टूडेंट एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो तो चुपचाप वीडियो को देखिए। तो लिखने का फॉर्मेट यहाँ पर जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, लेखन कौशल का अर्थ। तो लेखन कौशल का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ राइटिंग स्किल। लेखन कौशल का मतलब होता है लिखने का हुनर। अगर आप लिख लेते हो, अगर आपको किसी से कुछ कहना है, मान के चलिए अभी आपके पास सोशल मीडिया है या फिर मोबाइल वगैरह है, पहले क्या होता था, लिखकर हम लोग अपनी बातों को दूसरे के पास पहुंचाते थे। तो वही चीज़ है लेखन कौशल। यानी अगर आप एक लाइन लिखकर अपनी किसी बात को किसी दूसरे के पास पहुंचाते हो, अपनी भावनाओं को अगर किसी दूसरे के पास बताते हो, वही है लेखन कौशल। लेखन कौशल से आपको डरना नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए कैसे आपको उत्तर लिखना है। लेखन शब्द लिख धातु से बना हुआ है। लेखन जो शब्द है ना, वह लिख धातु से बना हुआ है। लिख का मतलब आप सभी को पता है, लिखना, जिसका अर्थ होता है अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना। इसके बाद आपको पैराग्राफ छोड़ना है। पैराग्राफ छोड़कर नीचे आपको लिखना है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम किसी कौशल के माध्यम से अपने विचारों को किसी भाषा के द्वारा लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे लेखन कौशल कहा जाता है। देखिए, कौशल का मतलब वही चीज़ है, हुनर। यानी हम कह सकते हैं कि इस हुनर के द्वारा, इस कौशल के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को भाषा के द्वारा लिखकर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। वही कहलाता है लेखन कौशल। लेखन लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों की अभिव्यक्त का साधन है। लेखन जो है ना वो, यानी जो लिखते हैं ना वो लिपि प्रतीकों। लिपि प्रतीकों का मतलब होता है, जैसे आप हिंदी लिख रहे हो तो हिंदी का लिपि क्या क्या है। जैसे यहाँ पर ये आ वर्ड आ गया, इसके बाद आ गया था, फिर ता आ गया, फिर ऊपर में रा की मात्रा है। तो ये सारी जो मात्राएं हैं, वर्ण व्यवस्था है, और ये पूरा जो शब्द है ये तो एक हिंदी ही ना है, हिंदी लिपि है ना। लिपि समझ रहे हो ना, हिंदी का अलग लिपि होता है, इंग्लिश का अलग लिपि होता है, दूसरे भाषाओं का अलग लिपि होता है। तो कहने का मतलब है लेखन जो है वह लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति का एक साधन है, जो लिपि प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यानी उस लिपि के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। अगर लिपि आप लोगों को दिक्कत लग रहा है ना, तो लिपि के जगह पर आप वर्ण लिख सकते हो। वर्ण का मतलब क्या होता है, का खा। और वर्ण सभी भाषा में जरूर होंगे। हिंदी में का खा होता है और इंग्लिश में ABCD होता है। इसी तरीके से बांग्ला भाषा में कुछ अलग होता है, उर्दू में अलग होता है। इस तरीके से तो लिपि प्रतीक से आप लोग गलत माइंड में ये चीज़ मत बैठा लेना कि ये टफ वर्ड दे दिए है सर, ऐसा कुछ नहीं है। लिपि प्रतीक का मतलब ही होता है वही वर्ण व्यवस्था। तो लिपि प्रतीक के माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। और वह लेखन लिपि वही पढ़ सकता है। कहने का मतलब है जो लेखन लिपि है, जो शब्द आपने लिखा है, जो वर्णमाला लिखा है, वह वही पढ़ सकते हैं जिन्हें उस भाषा लिपि का ज्ञान हो। जैसे अगर कोई विद्यार्थी उर्दू लिपि लिख रहे हैं, ठीक है, और कोई उर्दू नहीं जानते हैं, तो क्या वो उर्दू पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। उस लिपि व्यवस्था का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। लेखन कौशल भाषा विशेष तथा उनकी लिपि व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी है। जो लेखन कौशल भाषा है ना, लेखन कौशल है वो भाषा विशेष, यानी किसी खास भाषा और उनकी लिपि यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी ही लेखन कौशल है। अगर आप लिखने के लिए जान रहे हो
तो कहीं ना कहीं किसी भाषा में तो लिख रहे हो, तो उसकी जानकारी आपके पास होगी तभी ना लिख रहे हो। तो वही यहाँ पर ये लाइन बोल रहा है कि लेखन कौशल किसी विशेष खास भाषा की लिपि व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी ही है। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं लेखन कौशल की परिभाषाएं। अब लेखन कौशल की जो परिभाषाएं होती है, कभी भी परिभाषा अगर दीजिएगा कम से कम एक दीजिएगा मिनिमम, ठीक है। तो एक यहाँ पर परिभाषा है रॉबर्ट लैंडो के अनुसार, एक कम से कम आप जरूर लिखिएगा। तो इनके द्वारा लेखन कौशल में परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना है जिन्हें लिखते समय लेखक ने मौन या फिर उच्चारित रूप से प्रयुक्त किया हो या फिर दोहराया हो। कहने का तात्पर्य ये चीज़ है कि ये जो विद्वान है रॉबर्ट लैंडो, ये कहते हैं कि जो लेखन कौशल है ना, वह परंपरागत यानी जो पुराने जो परंपरागत प्रतीक है उस लिपि को अगर आप लिख रहे हो लेखन कौशल के द्वारा, तो या फिर मौन अवस्था में लिख रहे हो या फिर उच्चारित रूप में आप उसका प्रयुक्त कर रहे हो या फिर उसे दोहरा रहे हो, ठीक है। आपको इसको रट्टा मारना होगा, ये डेफिनेशन है, इसमें एक भी जरा सा बदलाव नहीं किया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए लेखन कौशल के उद्देश्य। अब इसके क्या क्या उद्देश्य है, तो ये चीज़ आप पॉइंट वाइज में लिखिएगा। तो पहला उद्देश्य देखिए, लेखन कौशल के द्वारा लिखने में साफ साफ व स्पष्ट लिखने की आदत विकसित होती है। लेखन कौशल के द्वारा क्या होता है कि हम लोग साफ साफ या फिर स्पष्ट लिख सकते हैं। छात्रों में लेखन कौशल के द्वारा शब्दों के वर्णों को ठीक ठीक, यहाँ पर को लिख दीजिएगा, वर्णों को ठीक ठीक बनावट में लिखना सिखाता है। वर्ण जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये वर्ण है का, हम लोग ऐसे का लिखते हैं, और एक छात्र जो इस तरीके से लिख रहे हैं, तो क्या दोनों वर्णों में साफ साफ कौन है, ये है। तो यही चीज़ साफ साफ लिखना हमें क्या बताता है, लेखन कौशल ही बताता है, वर्णों को साफ साफ लिखना, उसको बनाना। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है, छात्रों को लेखन कौशल के द्वारा शुद्ध शुद्ध सुंदर व सुडौल लेख का अभ्यास भी कराना सिखाता है लेखन कौशल। अगला पॉइंट है, छात्रों में विराम चिन्ह यानी ये जो आपका पुण्य विराम है, इसके अलावा और भी चिन्ह, ठीक है, उन सभी चिन्हों का सही सही प्रयोग करना भी सिखाया जाता है लेखन कौशल के द्वारा। ये लेखन कौशल का उद्देश्य है। आगे आपका छात्रों में लिखित भाषा के माध्यम से ही लेखन कौशल का विकास किया जाता है। यानी अगर आप किसी भाषा को लिखते हो उसी के माध्यम से ही लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। आगे आपका लेखन कौशल के माध्यम से छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना होता है। साहित्य समझते हो, लिटरेचर, जैसे अगर आपको लेखक बनना है तो इसके लिए आपको लेखन कौशल आना बहुत ही ज़रूरी है। लेखक यानी जो राइटर होते हैं, जैसे आजकल मूवी वगैरह देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हीरो से पहले, ठीक है, एक्टर से पहले, डायरेक्टर से पहले उस कहानी को राइटर लिखता है। अगर उस कहानी को राइटर अच्छे से नहीं लिखेगा तो भले उसमें कितना भी अच्छा मूवी बन जाए, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा आपको देखने के लिए। पहले क्या होता था, जो मूवी आती थी वो नॉर्मल मूवी आती थी, लेकिन आप लोग देखेंगे 2014 या फिर 15 में याद नहीं आ रहा है, बाहुबली मूवी फर्स्ट बार आई थी, तो उसके कहानी को अगर देखा जाए तो एक नया ट्विस्ट वाला कहानी था। तो उस कहानी में मेन जो है वो करेक्टर हीरो का तो है ही, साथ ही साथ मेन रोल हीरो के साथ साथ डायरेक्टर के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्दा है वो आपका राइटर का यानी कहानी का है। तो वही चीज़ है, अगर आपको साहित्य के रूप में आगे बढ़ना है तो लेखन कौशल एक बहुत ही बड़ा माध्यम है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लेखन के प्रकार। तो अलग अलग प्रकार है, ठीक है, लेखन का। देखिए यहाँ पर पहला आपका सुलेख, दूसरा आपका श्रेतु लेख, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो श्रुति लेख भी बोलते हैं, अनुलेख या फिर प्रतिलेख। बहुत ही सिंपल है, सिंपल वे में मैं आपको समझा दूंगा। तो सुलेख क्या होता है? सुलेख शब्द का उच्चारण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सु प्लस लेख। और सु का मतलब होता है सुंदर और लेख का मतलब होता है लिखा हुआ, यानी पूरा सुलेख का जो अर्थ हुआ वह सुंदर लिखा हुआ लेख है। अर्थात सुलेख का अर्थ होता है परस्पर वर्णों तथा वर्णों के मात्राओं का आकार का ठीक स्थान पर उचित बैठाना। यानी जो भी वर्ण है, का, खा वगैरह जो भी आप लिख रहे हो किसी भी भाषा का, तो उस वर्णों को सही जगह पर ठीक ठीक स्थान पर बैठाना, अच्छे से लिखना ताकि वह सुंदर दिखे। अब आपको लिखना है, मान के चलिए किन्हीं का नाम जैसे लिखना है राहुल, तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर जो ये हर्षव लिखा गया है, हम इसको यहाँ के जगह पर यहाँ लिख देंगे, राहुलू हो जाएगा। तो क्या ये सही जगह पर इसका वर्ण जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित है, यानी इसको रखा गया है? नहीं। तो वर्णों को सही जगह पर, सही स्थान पर बैठाना ही सुलेख कहलाता है। वर्णों, शब्दों, वाक्यों तथा पंक्तियों की परस्पर दूरी समुचित रूप से होनी चाहिए। यानी जो आपका वाक्य है, शब्द है, ठीक है, या फिर वर्ण है, उनकी दूरी भी सही तरीके से होना चाहिए। एकदम चिपका चिपका कर नहीं लिखना चाहिए, या फिर ज़्यादा दूर दूर नहीं रखना चाहिए शब्दों को, सुस्पष्ट दिखना चाहिए। सुलेख में लिखते समय पृष्ठ यानी पन्ने के बाईं ओर उचित हस्सिया छोड़ा जाना चाहिए, यानी जगह छोड़ा जाना चाहिए बाईं साइड में। जैसे ये आपका पन्ना है, ठीक है, तो इस साइड में कम से कम आपको जगह जरूर छोड़ना चाहिए। इसलिए अक्षरों के सुव्यवस्थित रूप से लिखना ही सुलेख कहलाता है।
ठीक है, सुलेख के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका श्रुति लेख या फिर बोलो श्रुतु लेख। तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोग बचपन से ये चीज़ करते आ रहे हो। श्रुति लेख का मतलब होता है उच्चारण 2 शब्दों से यह मिलकर बना हुआ है। इसका उच्चारण कौन कौन, तो श्रुतु प्लस लेख, इसका मतलब होता है सुनकर लिखना। ठीक है, जैसे आप लोग बचपन में क्लास में क्या होता है कि जो आपके टीचर होंगे वो कहीं ना कहीं कुछ शब्द बोलते होंगे और आपको बिना देखे उनको लिखना होता होगा। उसके बाद फिर वो आपकी कॉपी चेक करते हैं, उसके बाद कॉपी में मात्राएं चेक होती है कि हर सही है कि दुर्गई उस जगह पर, वो सारी गलतियों को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक कौशल है ना, लेखन कौशल, उसको सुधार रहे टीचर, तो वही चीज़ है, उसी कौशल का ये प्रकार है। तो इसका अर्थ क्या होता है देखिए यहाँ पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस विधि में अध्यापक बोलता है, छात्र सुनकर लिखते हैं। श्रुति लेख में सुंदर लिखने से नहीं होता है, सुंदर आप कितना लिखो उससे नहीं होता है, बल्कि उनका उद्देश्य होता है कि छात्र के सुनकर लिखने की जो क्षमता है उसको विकसित करें और कितना सावधानी से सुनते हैं, जिससे बच्चे में लिखावट में स्पष्टता गति लाना होता है। यानी बच्चे सुनकर कितना कैपेसिटी से और स्पष्ट सही सही कितना तेजी से वह लिख सकते हैं, वही होता है आपका श्रुतु लेख। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट तीसरा नंबर अनुलेख। अनुलेख क्या होता है, तो अनु यहाँ पर जो वर्ड आया ना, अनु का मतलब होता है अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। नकल करने का मतलब होता है जो चीज़ टीचर आपको ब्लैक बोर्ड में लिख दिए उसी चीज़ को आपको कॉपी करना है, छापना है। ठीक है, अनुकरण करना मतलब नकल करना। तो देखिए अनुलेख का अर्थ होता है जब आप किसी अच्छे लिखाई का, ठीक है, हुबहू अनुकरण करना होता है। अनुकरण का मतलब होता है, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, नकल करना। ठीक है, तो अगर आप उसका हुबहू नकल करते हो तो वही कहलाता है अनुलेख। इसमें अध्यापक द्वारा लिखे हुए शब्दों का हुबहू अनुकरण करते हैं। अध्यापक द्वारा जो भी शब्द लिखा होता है बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। यह छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, स्लेट में, है ना, जैसे का लिखना होता है ऐसे का लिख देंगे इस तरीके से और बोलेंगे कि आप इसमें दोहराइए, लिखिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर बड़े क्लास के बच्चे होंगे तो इस तरीके से कॉपी में, ठीक है, लिख देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे, यहाँ पर लिख देंगे का, यहाँ पर लिख देंगे खा, यहाँ पर लिख देंगे ग, ये ABCD। उसके बाद बोलेंगे कि आप इसी को लिखिए। तो यही होता है अनुलेख। ठीक है, यानी उसको नकल करना, उसी तरीके से लिखना, और ये बच्चों के लिए, बच्चों के अभ्यास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका 4 प्रतिलेख। प्रतिलेख और अनुलेख जो है ना वो सेम है, वर्ड जो है वो सेम है, लेकिन अलग अलग इनका परिभाषा है। इसमें अध्यापक बच्चों को बोर्ड पर लिखा हुआ या किताब पर लिखा हुआ अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे टीचर जो है वो आपको बोलते होंगे कि कल हम इंग्लिश का 2 पन्ना राइटिंग और हिंदी का 2 पन्ना राइटिंग चेक करेंगे, लिख कर आना है। कमेंट में बताइएगा आप लोग कौन कौन बचपन में, जो क्लास 8 में होंगे या फिर 7 में होंगे, 6 में होंगे, ये काम किए हैं। तो ये जो काम है वो कहीं ना कहीं प्रतिलेख के टाइप में ही आता है। ठीक है, लेखन के प्रतिलेख टाइप में ही, यानी उसी को ही हुबहू लिखना। जब कोई भी निबंध पढ़कर या भाषा सुनकर बाद में उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने शब्दों में लिखना प्रतिलेख ही कहलाता है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका अनुकरण का मतलब हो गया हुबहू उसी चीज़ को उतारना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे हमने आपको ये नोट्स दिया वीडियो के माध्यम से, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, पॉइंट्स या फिर ये जो आपका हेडलाइन है, ठीक है, इसको तो सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो इस भाषा को भी सेम लिखेंगे, इसमें कुछ अपने से अपनी लैंग्वेज में ऐड करेंगे, जो समझदार स्टूडेंट होंगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे। तो यही चीज़ है आपका प्रतिलेख। लेकिन अनुलेख में क्या होता है कि जो हमने लिखा है उसी को आपने पूरे डिटेल से लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं दोनों चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं लेखन कौशल का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है आखिर लेखन कौशल का। देखिए पहला इंपॉर्टेंस है, यह कौशल के द्वारा लेखन के व्याकरण और शब्दावली में सुधार करता है। लेखन कौशल के द्वारा क्या होता है, तो यह व्याकरण और शब्दावली में क्या करता है, या सुधार करता है। लेखन कौशल क्या करता है, किसी भी विचार को या फिर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में व्यक्त करता है, मदद करता है। जैसे आपके माइंड में जो भी थॉट है उसको एक पन्ने में लिख दिए तो वो एक तरीके से व्यवस्थित हो गया। जैसे कि लोग डायरी लिखते हैं, रेगुलर बेसिस पर लोग डायरी लिखते हैं और डायरी में क्या करते हैं, सारा कुछ अपने विचार को या फिर दिनचर्या को वो वहाँ पर क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, जो एक अस्थायी रूप पर वहाँ पर फिक्स रहता है, इसमें मदद करता है। लेखन कौशल का यह महत्व है कि आप अच्छे राइटिंग स्किल, ठीक है, अच्छा लेखन कौशल की मदद से व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए लेखन कौशल का मतलब होता है कि अच्छा आपके अंदर राइटिंग स्किल होगा, और आपके अंदर अगर अच्छा राइटिंग स्किल होगा तो हो सकता है कि आप लेखक भी बन सकते हो, कवि भी बन सकते हो। तो इस तरीके से व्यवसाय को भी आप बढ़ा सकते हो लेखन कौशल के द्वारा। लेखन कौशल का महत्व है कि लेखन से आपको याद रखने में मदद मिलेगी और परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। अभी हमने क्या बताया वीडियो में, इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। तो क्यों लिखने के लिए हमने आपको बताया, क्योंकि लेखन कौशल से क्या होता है ना, किसी भी प्रश्न को याद करने में मदद मिलती है और इससे परीक्षा में भी अंक प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लेखन कौशल के द्वारा तनाव और चिंता को भी कम किया जा सकता है। जी हाँ,
लिखने का अगर आपके अंदर कौशल है ना, तो आपके अंदर जो भी टेंशन है वो भी दूर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप नहीं लिखते हो, लगातार आपके पास केवल 10 से 12 दिन टाइम बचा हुआ है और आप एक जरा सा भी नहीं लिखते हो, लिखने का हैबिट नहीं बनाते हो, लेखन कौशल को आप सुधारते नहीं हो, 3 घंटे का या फिर 2 घंटे वाला पेपर में क्या होगा मालूम है, वहाँ पर आप फेल कर जाओगे। तो आपकी चिंता दूर कब होगी, जब आप लिखोगे। ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, सारे क्वेश्चन के लास्ट में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि लेखन कौशल के द्वारा शब्दों को शुद्ध शुद्ध लिखना, व्यक्त करना, और जिससे अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त किया जा सकता है, जो स्थायित्व होते हैं यानी वो फिक्स होते हैं किसी पन्ने में। तो निष्कर्ष में आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने कई वीडियो में निष्कर्ष के बारे में बता दिया है। नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को ही बनाकर लिख देना है कि ऊपर दिए गए कथनों के द्वारा हम लेखन कौशल के अर्थ, विशेषताएं, महत्व, या फिर हम लोग लेखन कौशल के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से निष्कर्ष को लिखा जाता है। नए व्यूअर क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में खास करके वीवीयू में तकरीबन 20,000 प्लस विद्यार्थी एडमिशन करवाए हैं और मेरे चैनल में 10,000 प्लस विद्यार्थी भी अवेलेबल नहीं है। इससे बड़ी दुख की बात क्या है।